मेरी सिल्विया, मैं जानता हूँ तुम कौन हो। मेरा कोई बेटा नहीं है, कोई नहीं। रिवार्ड को मारने में पहली बार खूनी का निशाना चूक गया होगा, इसीलिए तीर यहाँ आएगा। वो देखो कोई है। पापा। अगर तुम्हें पता होता मैंने क्यों किया तो शायद समझ जाओगे। ये रहा मेरा बैज। पता है, बचपन से ही विक्टर बहुत गंभीर रहता था। उसने अपने डैड के बारे में बताया? उसने मुझे आज तक कुछ नहीं बताया है। एक हादसा याद आ रहा है जो एक शिकार के दौरान हुआ था। तुम्हें बाप को मारना होगा, लेकिन उसकी लाश को साथ मत रखना। क्या ये तुम्हारे लिए लिखा है, विक्टर? एवरग्रीन टेलीकॉम कंपनी भले ही उसकी बीवी के नाम पर हो, लेकिन बिजनेस ट्यूसिग्नेंट चलाता था। जरा इसे देखो। मुझे कुछ मेमोज मिले हैं जो इश्यू किए गए थे क्लीवलैंड विलिस को। ये बंदा तो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम करता था ना? ट्यूसिग्नेंट ने उसे कई बार लौर्ते को हायर करने के लिए लिखा था। ये देखो। टेलीकॉम के काम के लिए $22,000। कमाल है। 1981 में तो इतने पैसे में घर आ जाता था। एक और बात बताऊं, उन्होंने लौर्ते को ठीक उसी दिन हायर किया था जिस दिन शिकार के दौरान गिलबर्ट कुटूर और उसके बेटे की मौत हुई थी। और ये भी देखो, दूसरी बार जब उन्होंने लौर्ते को हायर किया, उस दिन एवरग्रीन के 2 और अकाउंटेंट्स मारे गए। इसका क्या मतलब है? या तो लौर्ते दुनिया का हाईएस्ट पेड लाइनमैन था, या फिर वो सच कह रहा था कि वो खूनी है। मुझे भी यही लगता है। ट्यूसिग्नेंट ने शायद अपना रास्ता साफ करने के लिए लौर्ते को हायर किया होगा। शायद लौर्ते उसी का आदमी था। मतलब ये वही क्राइम्स हैं जिन्हें हमारा खूनी एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है। और एमके अल्ट्रा भी। तो क्या इसका मतलब है कि ट्यूसिग्नेंट भी एमके अल्ट्रा प्रोजेक्ट से कनेक्टेड हो सकता है? हाँ। वर्जिनी कैसे रिएक्ट करेगी जब तुम उसे बताओगे कि उसका बाप लोगों को ऐसे मार रहा था जैसे KFC में मुर्गियां मारते हैं? उसे शौक तो लगेगा, लेकिन सच तो बर्दाश्त करना ही होगा। शौक तो जल्दी लग गया। ठीक है, अब मेरा सिर चकराने लगा है, तो मैं थोड़ी देर कहीं सो लेती हूँ।
अंदर आओ। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें इस तरह से पता चले। आई एम सॉरी। नहीं विक्टर, मुझ में हिम्मत होती तो मैं खुद ही डॉक्यूमेंट्स पढ़ लेती। मेरा दिल मुझसे कह रहा है कि डैड जरूर मुझसे कोई ना कोई राज छुपा रहे थे। नहीं, सोचा भी नहीं था। I didn't shoot anybody, no sir. I didn't shoot anybody, no sir. I didn't shoot anybody, no sir. तुम ठीक हो? Anybody, no sir. हाँ, ये ओशवाल्ड है, प्रेसिडेंट कैनेडी का खूनी। मेरे डैड ने ये क्लिप 12 दिन पहले डाउनलोड की थी और 26 बार देख चुके थे। 12 दिन पहले? उस दिन तो तुम्हें जुदिथ हार्पर की बॉडी मिली थी ना? नहीं, ये सच नहीं है। प्लीज मुझे सच बताओ। दरअसल उस दिन जूडिथ हार्पर का खून हुआ था। I didn't shoot anybody, no sir. वो ये क्यों कर रहा है? कौन खूनी? क्या वो पागल है? मुझे तो नहीं लगता। तुम्हारे डैड को किडनैप करने वाला चाहता है कि वो कुछ बोलें या फिर चुप रहें। जयसिंथ, घर काफी पुराना है, यहाँ आत्माएं हैं पर परेशान नहीं करती। मैं कॉफी बना रही हूँ, तुम लोगे? हाँ लूंगा। जयसिंथ, तुम ठीक हो ना? मैं विक्टर बोल रहा हूँ। यहाँ ऑफिसर जख्मी है और मैं सस्पेक्ट के पीछे जा रहा हूँ।
जेरोनिमो 2 और जेसेंथ विक्टर 0। यकीन से नहीं कह सकते कि ये वही था। थैंक्स विक्टर। हाँ, वो अपना धनुष लेकर भी नहीं आया था। हमें शायद जूतों के निशान मैच करके देखने होंगे। कौन से निशान? जो वो मेरी टी शर्ट पर छोड़ गया है। लेकिन आखिर वो यहाँ आया क्यों था? पता है, वो डैड की दवाइयाँ लेने आया था। क्या? नाइट्रो की बोतल गायब है। ये अच्छी बात है ना? मतलब वो डैड को मारना नहीं चाहता। जेरोनिमो इसलिए वो पिल्स लेने आया था ताकि ट्यूसिग्नेंट को हेरेटिक्स फोक में तड़पा तड़पा कर मार सके। समझ रहे हो ना कि यहाँ आने में कितना बड़ा रिस्क था? तुम हमेशा कहते हो ये खूनी बहुत चालाक और शातिर दिमाग का है, लेकिन यकीन मानो ये सन की है। ठीक है, मैं नहाने जा रहा हूँ। उसके बाद हम डेलानी से मिलने के लिए निकलेंगे। ओके। पिटबुल का कहना है कि हम मार्टिन को बचा सकते हैं। तुमने सबसे बेस्ट लॉयर को हायर किया है। सुनो, तुम पूरी कोशिश कर रहे हो। जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा। अब जाओ, अपना काम करो विक्टर। थैंक्स। मेरा एक और काम कर देंगे? नारकोटिक्स ब्यूरो में कोई दोस्त है आपका? दोस्त तो नहीं कह सकता, लेकिन कॉन्टैक्ट्स हैं। एक बंदा मेरे साथ काम करता था, लेकिन वो अंडरकवर एजेंट बन गया। मुझे ये जानकारी चाहिए कि आजकल वो कहाँ व्यस्त है। नो प्रॉब्लम विक्टर। ठीक है, चलता हूँ। ख्याल रखिएगा। अपना बच्चा कहाँ है? मैंने 4 बार कॉल किया, उसने उठाया ही नहीं। कोई बात नहीं, उसने मुझे इन्फॉर्म किया था और कांटेक्ट भी दिया है। उसका कोई पर्सनल प्रॉब्लम है। पर्सनल प्रॉब्लम? प्लीज विक्टर, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नाराज है क्योंकि तुमने उसके भाई का थोबड़ा तोड़ दिया। तुम्हारा बेटा जेल में है, क्या तुम्हें पर्सनल प्रॉब्लम्स नहीं है? मैं जानती हूँ तुम विक्टर से नफरत करते हो, लेकिन ये मार्टिन की जिंदगी का सवाल है। नहीं, मुझे विक्टर पसंद नहीं क्योंकि वो एक लूजर है, डिवोर्सी है और एक बेवकूफ बेटे का बेवड़ा बाप है। तो मेरे लिए कर दो प्लीज। समझ में नहीं आता कि इस आदमी में तुमने देखा ही क्या? क्या तुम्हें शादी करनी है उससे? हो सकता है तुमसे पूछताछ हो, लेकिन तुम बच जाओगे। शायद हाँ, लेकिन इसमें मेरा फायदा क्या है नाजा? तो बताओ तुम क्या चाहते हो, मैं कुछ भी करूंगी। ये बात शायद तुम्हें बुरी लगे, लेकिन तुम समझ जाओगी कि मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। इसी में तुम्हारी भलाई है। मुझ पर भरोसा करो। मैंने इंटरनल अफेयर्स के मास से बात की थी, लेकिन वो साइकोलॉजिकल रिपोर्ट के बिना पर उसे सस्पेंड नहीं कर सकता। मुझे और सबूत चाहिए लुइस। तुम्हारी डिमांड कभी खत्म नहीं होती। ये कब खत्म होगा? तुम बस एक आखिरी काम करो, फिर विक्टर का सस्पेंशन पक्का है। अगर तुम्हें झूठ बोलना पड़े तो बोलो, कहो विक्टर पागल हो चुका है, उसने तुम पर हाथ उठाया, मास तुम पर यकीन करेगा। इतना नीचे गिरोगे? मैं मास को जानता हूं। वो साइक रिपोर्ट यूज नहीं कर सकता, लेकिन वो उसे भूलेगा नहीं। वो तुम पर यकीन करेगा।
विक्टर पर नहीं, तुम ये अपनी बेटी के लिए कर रहे हो लुइस, ये भूलना मत। समझ नहीं आ रहा कि एमके अल्ट्रा प्रोजेक्ट, जुदिथ हार्पर का अपने पेशेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स, ये सब कुछ 60s के दशक में हुआ था, तो फिर गिलबर्ट कोटूर और बाकी 2 अकाउंटेंट्स की हत्या 1981 में क्यों हुई? ये बात मुझे बार बार परेशान कर रही है। इसका जवाब एवरग्रीन के पेपर्स में नहीं मिला, लेकिन मुझे लगता है ट्यूजिंगनेंट ने 1964 में अकाउंटिंग के लिए भारी कीमत चुकाई थी। तुम ये कहना चाहते हो कि उसने कोचर और बाकी को खरीद लिया था, और फिर 1981 में अचानक कोचर का जमीर जगा और उसने पोल खोलने की धमकी दी होगी, या फिर चुप रहने के पैसे मांगे होंगे? यही कहना चाहते हो ना? जो भी हो, ट्यूसिग्नेंट को डर लगने लगा और उसने फिर से लॉर्ते को हायर किया, लेकिन इस बार उसका मकसद था उन्हें मौत की नींद सुलाना। हाँ, लेकिन कोचर के पास आखिर कौन सा राज था जिसे छुपाने के लिए ट्यूजिग्नेंट ने 4 लोगों की हत्या करवाई? एनी गेस? इस सवाल का जवाब भी एवरग्रीन के पेपर्स में नहीं मिला। एटलीस्ट हमें तो नहीं मिला। मेरे ख्याल से हमें अब कुछ और सोचना होगा। ट्यूसिग्नेंट के सारे कॉन्टैक्ट्स को खंगालना होगा ताकि हमें उसके बारे में कोई जानकारी मिल सके। शायद उसे कोई धमकी मिली हो और उसने ये बात किसी को बताई हो। ओके, जानती हूँ कि इसमें वक्त लगेगा, पर हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी ही होगी। किलर की मोडस ऑपरेंडी देखते हुए हमारे पास वक्त कम है। विक्टर, तुम्हें क्या लगता है? दोस्तों से पूछताछ करने का आइडिया अच्छा है, लेकिन सिर्फ ट्यूजिग्नेंट के क्यों? लेकिन खूनी जिस तरह से साजिश के तहत खून कर रहा है, हो सकता है कि वो विक्टिम का ही कोई रिश्तेदार हो। वेरी गुड, पॉइंट अच्छा है। विक्टिम्स हैं गिलबर्ट कोचर, उसका बेटा और 2 अकाउंटेंट्स। उनके नाम क्या थे? क्या? लेकिन हमें आंद्रे लॉर्ते को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। पहले तो लॉर्ते खूनी लगा था, लेकिन वो विक्टिम निकला। हार्पर ने मैकनील की मदद से उसे पागल कर दिया। लेकिन लॉर्ते का कोई अतीत ही नहीं है। ऑफिशियली उसकी कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है। हाँ, शायद अगर उसका परिवार होता तब बात अलग थी। शायद हमने ठीक से चेक ना किया हो। मैं तो तैयार हूँ, लेकिन हमें और मैन पावर चाहिए, और वो भी तुरंत। हाँ, जानता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि लुइस बहुत जल्द काम पर लौट आएगा। अब क्या हो गया? नादजा का भाई मार्टिन की तरफ से गवाही देने के लिए तैयार हो गया है। क्या बात है? हाँ बोलो, क्या बात है? वर्जिनी ट्यूसिग्नेंट ने उसके डैड के कंप्यूटर पर मौजूद सारे कॉन्टैक्ट्स हमें दे दिए हैं। मैं तुम्हें फॉरवर्ड कर देती हूँ। नादजा का कॉल था? नहीं, लुइस ने एक तीर बनाने वाले को कांटेक्ट किया था, उसी का। उसने कब्रिस्तान में हमें मिले तीर का फोटो देखा और उसे यकीन है कि ये तीर उसी ने बनाया है। उसे याद है कि किसे बेचा? नहीं, लेकिन अगर उसे तीर दिखाएंगे तो वो बता सकता है। तो किस बात का इंतजार है? चलो चलें। हाँ चलो, मैं वो तीर लेने जा रही हूँ। गुड, बढ़िया। मिलती हूँ। हेलो टेड, मेरी नादजा से कोई बात नहीं हो पाई है। क्या तुम उसे कॉल करके बात कर सकते हो? इससे पहले कि डिएगो अपना फैसला बदल दे, हमें पिटबुल से उसकी बात करवानी होगी। मेरे कॉल करने से बात बिगड़ सकती है। मार्टिन जल्द ही छूट जाएगा, शायद आज ही। विक्टर, बस एक बार उसे बाहर आने दीजिए, फिर मैं देखता हूँ कि वो कैसे नहीं सुधरता है। उसे अकेला छोड़ दो, वो अभी बच्चा है। अगर वो वाकई अपने बाप पर गया है तो ये उसकी आखिरी प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? जानता हूँ। दूसरे काम का कुछ हुआ जो मैंने आपसे कहा था? लुइस के बारे में ना, मैंने तुम्हें मैसेज किया है। थैंक यू टेड, तुमने मेरी बहुत मदद की है। ओके, बाय। उन्होंने मुझे तीर देने से इनकार कर दिया। उस बंदे को ऑफिस बुलाना होगा। ओके, चाबी दो। कहाँ जा रहे हो? मुझे यकीन है तुम सब संभाल लोगी। मुझे मैसेज करते रहना। मुझे एक पर्सनल काम से जाना है।
मैं कहता हूं दरवाजा खोलो। मुझे बताओ तुम चाहते क्या हो? जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। अगर तुम्हें मुझे मारना होता तो तुम मुझे कब का मार चुके होते, लेकिन मैं अपनी दवाइयों के बिना नहीं जी सकता। सुन रहे हो? लुइस, मैं जानता था तुम यहीं पर मिलोगे। अब क्या चाहते हो? बेटी से मिलने जा रहे हो? तुम्हें कैसे पता? हम अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं। ये लो, अपना इस्तीफा वापस ले लो। तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। अगर ये काम छोड़ दिया तो तुम टैंगवे के किसी काम के नहीं रहोगे। आगे क्या करना है वो देख लेंगे, लेकिन इस वक्त तुम मेरे साथ इस केस पर काम कर रहे हो। क्या करना है मैंने लिख दिया है, तो अब काम पे लग जाओ। हमें तुम्हारी जरूरत है। इसका शाफ्ट कार्बन से बना है और नॉर्थ प्लास्टिक से, दोनों इंडस्ट्रियल ग्रेड के हैं। इसे तीर ज्यादा स्टेबल बनता है, लेकिन ये तीर बनाने का ऑथेंटिक तरीका नहीं है। इस तरह का एरो हेड और इस शेप का ब्लेड शिकार के लिए यूज होता है। वैसे मैं ये ज्यादा नहीं बनाता, ज्यादातर शिकारी हाईटेक धनुष बाण यूज करते हैं जो आजकल आसानी से मिल जाते हैं। पर कुछ पुराने लोग हैं जो मेरे पास ही बनवाने आते हैं। तो ये तीर तुमने किसे बेचा था, याद है? इसके लिए मुझे इसे खोलना पड़ेगा। नहीं, हम सबूतों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। चलो ग्लव्स पहन। संभल कर। टेड, परफेक्ट। कुछ पता चला? अच्छा, वो तो मेरे सामने ही खड़ा है। ठीक है, रखता हूँ। आधे घंटे में मार्टिन ऑपरेशन सेंटर के दरवाजे पर होगा। जाओ, उसे यहाँ लेकर आ जाओ। विक्टर, सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हो गया? नादजा के भाई ने बता दिया कि मार्टिन क्या कर रहा था। फिर क्या, उसे छोड़ना ही पड़ा। पिटबुल के काम करने का स्टाइल ऐसा ही है। अब ये तो क्लियर है कि मार्टिन को जज के सामने गवाही देनी ही पड़ेगी, लेकिन जब तक डिगो उसके साथ खड़ा है उसे कुछ नहीं होगा। जरूर नादजा ने डिगो को कन्विंस किया होगा। तो तुम्हें उसे शुक्रिया कहना चाहिए। हाँ, लेकिन उससे बात तो हो। थैंक्स डैड। हेलो, मैं नादजा बोल रही हूँ। अपना मैसेज छोड़िए, मैं कॉल बैक करूंगी। हाय, ये मैं बोल रहा हूँ। नादजा, मार्टिन को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी मदद के बिना छूटना नामुमकिन था। देखो नादजा, मुझसे गलतियां हुई हैं और शायद आगे भी होती रहेंगी, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मुझे तुम्हारे बाहों की सहारे की जरूरत है। मैं जानता हूं तुम्हारे अलावा कोई नहीं समझ सकता मुझे एक मौका और दो नादजा। मेरा नाम डैनियल ट्यूजिकनेंट है।
मैं पूरे होशावाश में हूं और ये मेरा कन्फेशन है। शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन अतीत में मुझसे कुछ गलतियां हुई थी जो आज मैं कन्फेस करने जा रहा हूं। फिलहाल तुम्हें टेड के साथ रहना है जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता। मैं जानता हूं पुलिस वाले का बेटा होना आसान नहीं है। किसी मामूली पुलिस वाले का नहीं, विक्टर लेसार्ड का। हे, तुम बस अपनी जिंदगी के मजे लो। डैड कल मुझे कोई मिलने आया था। उसने बोला तुम्हें अपनी अलग पहचान बनानी होगी। मैंने कहा डैड की परछाई से निकलना इतना आसान नहीं। मेरी कोई शिकायत नहीं, मैं ही आपको समझ नहीं पाया। मैं सोच भी नहीं सकता कि आपने अपने डैड के बिना कैसे दिन गुजारे होंगे। मार्टिन, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। आपके डैड के बारे में? वो आज भी जिंदा है। मैं जल्द ही तुम्हें उनके बारे में बताऊंगा, लेकिन मैं आज भी उन्हें भूलने की कोशिश कर रहा हूं, पर भूल नहीं पा रहा। पॉल, मैं जानता हूं कि खूनी कौन है। हाँ हाँ, मैं लाइन पर हूं। कम ऑन विक्टर, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हारा कहना है कि खूनी आंधे लौटते का बेटा है, पर उसका तो कोई बेटा ही नहीं है। जरूर होगा। देखो जेसिंथ, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन मेरा दिल कह रहा है। मतलब अब खूनी ने मैच बॉक्सेस के जरिए तुमसे बात करना छोड़ दिया है, तो अब सपने में आया था क्या? देखो, ये समझाने में बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा यकीन करो, ओके? क्या पॉल को जानकारी मिली कि लॉर्ते का किसी के साथ कोई अफेयर था? वो ढूंढ रहा है। एरो वाले आदमी से कुछ पता चला? बहुत कुछ, और यूजुअली वो किसी भी क्लाइंट्स को एरोहेड का पूरा सेट बेचता है, ठीक है? लेकिन हमारे पास जो एरोहेड है वो उस लॉट में से है जो उसने किसी बकवास फेस्टिवल में सुवेनियर्स के तौर पर एक एक करके बेचे थे। मैंने सारी डिटेल्स भी निकाल ली है विक्टर, और मेरे पास वो सारी रिसीट्स भी हैं, लेकिन उसने पैसे कैश में लिए थे, इसलिए हमारे पास सिर्फ इन रिसीट्स पर लिखे कस्टमर्स के अजीबोगरीब नाम हैं। और इस तरह के फेस्टिवल्स में तो लोग दूर दूर से आते हैं, तो सिर्फ नाम से किसी को ढूंढना मुश्किल होगा। इसलिए तुम लौटते के इमेजिनरी बेटे को खोजने में टाइम वेस्ट कर रहे हो। फिलहाल के लिए हाँ, ओके। मार्टिन का ख्याल रखिएगा। जल्दी मिलने आऊंगा। इसको पहचानते हैं? बिल्कुल। इसका कोई बेटा भी था क्या? मैं इस औरत को नहीं जानता, लेकिन ये फोटो पहचानता हूँ। लॉरेते हमेशा अपने साथ रखता था। इसका नाम सिल्विया था। आपको इसका सरनेम याद है? नहीं, लेकिन इतना पता है, ये रोमेनियन थी, बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स। जब भी लॉरेते
हॉस्पिटल से इसे मिलने जाता था, मुझे कहता था मैं चढ़ जा रहा हूँ क्योंकि उसका घर चर्च के ठीक पीछे था। तो कुछ मिला? देख रही हूँ कि इनमें से कोई नाम आर्चरी क्लब लिस्ट में है भी या नहीं। हमारा जेरोनिमो तीर चलाने में माहिर है, तो कहीं तो प्रैक्टिस करता ही रहा होगा। अब तक 2 लोग मिले हैं, मैंने इन्हें साइड में रख दिया है, लेकिन वो तो खूनी के प्रोफाइल से मैच नहीं करते। ओके। सुनो, मॉन्ट्रियल में 2 रोमानियन ऑर्थोडॉक्स चर्च हैं। लाशीन में एक है जो हॉस्पिटल के ठीक पीछे है। इनमें से दूसरा वाला चर्च के एक ट्रस्ट के पास है। लेकिन खास बात यह है कि ये 1980 से 2013 तक था, और ये भी पता चला है कि इसकी मालकिन का नाम सिल्विया डुका था। सिल्विया? ये फोटो वाली सिल्विया? कहीं इसके बेटे का नाम जेरोनिमो तो नहीं है ना? मैंने किसी को चेक करने भेजा है। गुड। एक मिनट, तुमने अभी डुका कहा? मैंने ये नाम कहीं तो सुना है। लूसियन डुका। अच्छा, डूकास विद एन एस और लूसियन कोई रोमानियन नाम नहीं है? ये नाम तो उस एरो मेकर ने लिखे हैं। हो सकता है उसका नाम लूसीफर हो या फिर लूसियन हो। लूसियन? याद है कुछ दिनों पहले हम एक लूसियन से मिले थे। लॉसन फर्म में मिला था। उसके स्टाफ का नाम था लूसियन। हाय एडिल, मैं क्राइम यूनिट से विक्टर लेजार्ड बोल रहा हूँ। मुझे दरअसल आपसे एक सवाल पूछना है। क्या लूसियन अभी भी वहां काम कर रहा है? उसकी जरूरत नहीं, थैंक यू। लूसियन डुका, वो वहां मेल रूम में काम करता था, लेकिन 1 हफ्ते से काम पर नहीं आया। मुझे याद है, लंबे कद का लड़का था। उसने लॉसन को सोल्टेक्स फाइल कार में लाकर दी थी, इसलिए उसने उसे अच्छी टिप दी थी। बिल्कुल। अब वो नहीं बचेगा, अब पकड़ा जाएगा। चलते हैं। मैं एड्रेस भेजता हूँ। लूसियन डुका क्यूबेक में पैदा हुआ, उम्र 33, कद 5 फुट 9 इंच, वजन 172 पाउंड्स, अकेला है, गर्लफ्रेंड नहीं, और आज तक कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। माँ का नाम सिल्विया डुका, रोमेनियन थी, 2013 में कैंसर से मौत। बैले स्कूल चलाती थी। वो लूसियन के लिए घर और कुछ सेविंग्स छोड़ गई उसके बर्थ सर्टिफिकेट के मुताबिक। बाप का नाम मिसिंग है, अभी इतनी ही जानकारी है। अगर कुछ और पता चला तो मैं कॉल करूंगा। ओके विक्टर? थैंक यू पॉल। हमें डीएनए टेस्टिंग करवानी पड़ेगी। वो लॉर्ते का बेटा है, इस बात में दम हो सकता है। मानने के लिए शुक्रिया। अब बिना भाव खाए मुझे बताओ कि ये बात तुम्हें कैसे सूझी? सोच रहा था आखिर खूनी ने सिर्फ मुझसे कांटेक्ट क्यों किया, आखिर वजह क्या थी। शायद उसे मेरे अतीत का पता चल गया था, मेरे परिवार का, तो उसे लगा होगा कि उसी की तरह मेरा भी बाप था जिसे मैं भूलना चाहता हूं। सोचा होगा मैं उसे समझूंगा। हाँ, लेकिन तुम्हारे पिता लौटते के बाप की तरह खूनी नहीं थे।
नहीं, लेकिन मैं समझ सकता हूँ वो अपने बाप की गलतियां सुधारना चाहता है। तो तुम्हें लगता है कि लूसियन डूका उसके बाप के साथ जो हुआ उसका बदला ले रहा है और उसके बाप ने जो गुनाह किए उसके सारे सबूत मिटा रहा है? फिर भी हेरेटिक फोक से जान लेना कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हो सकता है वो बदला ही ले रहा हो। अच्छा, चलो तब तक एक बढ़िया सा सैंडविच खा लेते हैं। मैंने कॉर्नर में एक शॉप देखी थी। तुम नहीं खाओगे? हाँ, मैं भी खाऊंगा। मिर्ची कम और मस्टर्ड थोड़ा ज्यादा। ओके, ठीक है। क्या क्या कहा तुमने? जेसन, मुझे यहाँ कुछ हाथ से लिखे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। इस लिस्ट में वो ट्रीटमेंट्स लिखे हैं जो हार्पर ने 80s में लॉर्ते पर किए थे, और उसके बाद लॉर्ते को कंट्रोल करने के लिए मैकनील ने क्या किया वो भी लिखा है। हाँ, लेकिन ये हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स लूसियन की मनगढ़ंत कहानी भी तो हो सकती है ना? हाँ, हमें चेक करना होगा। अच्छा, मैंने लॉसन के फर्म में कॉल किया था ये जानने की डूका का कहीं कोई दूसरा घर तो नहीं है, लेकिन कोई इस बारे में कुछ नहीं जानता है। लेकिन मुझे लगता है कि उसने ट्यूसिगनेंट को किसी सस्ते मोटेल रूम या गुमनाम जगह पर रखा होगा। सुन रहे हो ना? हाँ, सुन रहा हूँ। मुझे और कुछ मिला है। दिखने में ये कॉमिक बुक लग रहा है। विक्टर, विक्टर, तुम सुन रहे हो? एक मिनट रुको। वो आ गया है। शिट! उसने मुझे देख लिया है। वो नीचे भाग रहा है। जल्दी आओ। मैं पीछे का रास्ता ब्लॉक करती हूँ। रुक जाओ। मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। जल्दी बैकअप मंगवाओ। लूसियन, 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 अपनी गन फेंक दो। तो तुम तैयार हो विक्टर लिजार्ड? चलो। क्या सेनेटर ट्यूसिगनेंट अभी भी जिंदा है? फिलहाल जिंदा है। लूसियन, तुम ये बहुत बुरा कर रहे हो। अच्छाई और बुराई दुनिया में दोनों है। मायने रखता है सिर्फ इंसाफ।
तुम्हें लगता है जिन लोगों को तुमने मारा वो मरने के लायक थे? कुछ लोग थे, मेरे बाप का पेशा था लोगों को मारना बिना सवाल पूछे। उन्हें तो मरना ही था। तुमने उसे आत्महत्या पर मजबूर किया। हाँ, कह सकते हो। और कुछों को तो मौत से बदतर सजा मिलनी चाहिए। इसलिए उन्हें तड़पा कर मारा। तुमने इंसाफ को शर्मिंदा किया विक्टर, और तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो। ये जान लो, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी विक्टर। छोड़ दो उसे। गन फेंको वरना मार दूंगा। मैंने कहा छोड़ दे उसे। गन फेंक दो। पहले उसे छोड़। देखो, तुम गन फेंक दो वरना मार दूंगा, समझ गई? इसकी बात मान लो। गन फेंक दो। लूसियन वादे का पक्का है। शांत हो जाओ। शांत हो जाओ। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया। अब मेरा काम खत्म हुआ। खेल खत्म नहीं हुआ। खूनी कोई और है। हो सकता है कि दो खूनी एक ही मकसद से खून कर रहे हों, लेकिन उनकी वजहें अलग हो सकती हैं। ये साइकिल वाली लड़की हमारी दूसरी किलर हो सकती है।